तो फाइनली शरपसंद ड्रामे पर रिव्यू की फरमाइश बहुत ज़्यादा आ रही है। पिछले हफ्ते मैं इसकी दोनों एपिसोड्स पर रिव्यू नहीं दे पाई, लेकिन एपिसोड्स मैंने देखी थी और क्या ही कमाल की एपिसोड्स थी। तो मुझे लगता है तकरीबन 60% मेरी प्रिडिक्शन सच साबित होने वाली है। जैसा कि वली फरासत साहब की बेटी मनाहिल से शादी करने की ज़िद लगा कर बैठा है, और वो क्यों शादी करना चाहता है ये तो मैंने पहले ही बता दिया है। और दूसरी तरफ हम्माद के लिए इसकी माँ परेशान है। इसे इस तरह जलते कुड़ते देख वो आखिरकार ईमान के पास पहुंच जाएंगी हमाद से शादी का प्रपोजल लेकर। तो जैसा कि अब तक आपने देखा कि फरासत साहब हफ्सा की तरफ से अपनी कामयाबी के बाद अब अगला शिकार फिदा और सनम को करना चाहते हैं। इसके लिए वो अपना जाल बिछाना शुरू हो चुके हैं। सनम जो अपने दोस्त तैमूर के साथ फैक्ट्री चली जाती है ज़रूरी काम से, और इसके पीछे फरासत साहब फिदा को घेर कर अपने घर ले आते हैं। बलदार क्रिस्पी पराठे और ऑमलेट कड़क चाय, ये सब खिलाने के बहाने वो फिदा की ब्रेन वॉशिंग करते हैं इसकी बीवी के खिलाफ कि ये लड़का तैमूर तो सनम बेटी के काफ़ी क्लोज है। जब तुम नहीं थे ना, शहर से बाहर थे, तब भी ये लड़का आता था। अरे पिछले महीने ही जब तुम्हारा बिजली का बिल मेरी तरफ आया और मैं वो देने के लिए तुम्हारे घर गया, घर का दरवाज़ा खुला हुआ था तो मैं बिल पकड़ाने अंदर आ गया। यही लड़का सनम बेटी के कदमों में बैठा, इसके इतने करीब। सनम बेटी ने तो इतना जलील किया, मुझे जलील करके घर से निकाल दिया, ऐसे जैसे चोर की चोरी पकड़ी गई हो। फिदा को इनकी बातों पर यकीन नहीं आता। वो मुस्कुराता रहा। फरासत अंकल, ऐसी कोई बात नहीं, तैमूर सनम का दोस्त है और कुछ नहीं। बहरहाल शक का कीड़ा तो डाल दिया है फिदा के दिमाग में, बस अब इसकी जड़ें पकड़ने की देर है। इन दोनों के बीच में लड़ाई और फसाद शुरू हो जाएगा। वैसे भी फिदा के दोस्त की बीवी उसे छोड़कर किसी और के चक्रों में है, और ये खबर फिदा पर काफ़ी बिजली बनकर गिरी है, और इसी वजह से वो अपनी बीवी पर भी शक कर बैठेगा। बहरहाल रात को सनम तैमूर के साथ वापस आती है, रास्ते से बर्गर भी ले आती है क्योंकि अब इतनी थकावट हो चुकी है कि वो जाकर खाना नहीं बना सकती। फरासत अंकल सनम को देखकर फिर से पुकारते हैं, इसे सलाम करते हैं, लेकिन सनम इन्हें इग्नोर करते हुए अंदर चली जाती है। और ऐसे में फरासत साहब को बड़ा गुस्सा आता है कि सलाम का जवाब ही दे देती। भाई कोई जवाब नहीं, सलाम तो अल्लाह को जाता है। बहरहाल इसके हाथ में बर्गर देखकर वो फौरन अपने घर की तरफ जाते हैं और जल्दी जल्दी खाने की एक ट्रे तैयार करवा कर फिर से फिदा के घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। फिदा जो अपने सामने बर्गर देखकर नाक मुंह चढ़ा रहा था, यार आज संडे था, कुछ स्पेशल खाने को दिल कर रहा था, सुबह नाश्ता भी नहीं किया और अब ये बर्गर। और ऐसे में दरवाजे पर दस्तक होती है। फरासत अंकल के हाथ में खाने की ट्रे देखकर वो खुश हो जाता है। अरे अंकल, आपने तकल्लुफ़ किया, बहुत बहुत शुक्रिया। खाना ले जाकर टेबल पर रखता है और बड़े मज़े से शुरू हो जाता है। सनम को जब पता चलता है ये ट्रे फरासत अंकल के घर से आई है तो इसे शदीद गुस्सा आता है। ये जिनको तुम इतना अच्छा समझ रहे हो ना, इनकी जहनियत का तुम्हें पता चले तो तुम्हें आइडिया हो कि इनकी असलियत क्या है। फिदा तो फरासत अंकल के बारे में एक लफ्ज़ नहीं सुनना चाहता कि आखिर उन्होंने क्या गलत कह दिया है, इनके पीछे ही पड़ गई हो तुम, इतने अच्छे तो हैं वो। हाँ, वो अलग बात है कि तुम्हारी तैमूर के साथ इतनी बेतकल्लुफ़ी इन्हें नामुनासिब लगती है। ये सुनकर सनम चीख पड़ती है, देखा जहर भर दिया ना उन्होंने तुम्हारे दिलो दिमाग में। मत भूलो फिदा, तैमूर मेरा आज का नहीं बहुत पुराना दोस्त है। वो चिल्लाती है फिदा पर और फिदा भी उठकर वहाँ से चला जाता है। दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है और सनम परेशान कि फरासत अंकल अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे अगर हम दोनों के बीच में लड़ाई होगी। इसलिए वो उठकर फिदा के पास जाती है, इसे मनाने के लिए अपने कानों को हाथ लगाती है, सॉरी करती है, इसे समझाती है कि फरासत अंकल ही हैं जिन्होंने मेरे और तैमूर के बारे में फजूल बकवास की थी पूरे मोहल्ले में, इसीलिए मुझे जहर लगते हैं वो। लेकिन अब तो फिदा को भी शक होने लगा है तैमूर और सनम पर कि कोई तो बात है, चिंगारी ऐसे नहीं उठती। दूसरी तरफ हमाद की हालत देखकर इसकी माँ फैसला करती हैं कि वो ईमान को मिलने के लिए किसी रेस्टोरेंट में बुलाती हैं। इससे बात करती हैं कि जब से हफ्सा की डेथ हुई है हमाद बहुत उदास और बहुत परेशान रहता है। मैं इसके लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। मैं तुमसे सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या तुम अब भी हमाद से मोहब्बत करती हो? ईमान की खामोशी देखकर वो इसकी और हमाद की शादी की बात करती है। अगर मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारे घर रिश्ता लेकर आऊँ तो क्या तुम मुझसे वादा करोगी कि तुम मेरे बेटे को समेट लोगी? ईमान हामी भर लेती है और यूँ इसकी मर्ज़ी के बगैर फरासत साहब तो कोई काम करते नहीं। ईमान की मर्ज़ी है हमाद से शादी पर, इसे कोई नहीं रोक सकता, और ये शादी ही इसकी और फरासत साहब की बर्बादी की वजह बनेगी। लेकिन दूसरी तरफ मनाहिल के साथ बुरा होगा।
दुख तो होगा, लेकिन अफसोस है कि वो फरासत की बेटी है और लोगों को लगता है कि माँ बाप के किए की सज़ा इनकी औलाद को नहीं मिलती, लेकिन ऐसा नहीं है। मकाफ़ाती अमल किसी भी सूरत में सामने आ सकता है। आप ये सोचें कि फरासत साहब को क्या चीज़ सबसे ज़्यादा अज़ियत दे सकती है? इनकी औलाद का दुख, और यही इनकी सबसे बड़ी सज़ा होगी कि इनकी दूसरों की बेटियों पर कीचड़ उछालने वाले फरासत साहब की अपनी बेटियों के सामने ये सब आएगा, तभी तो इन्हें एहसास होगा कि लड़कियों की इज्जत कितनी नाजुक होती है। क्या कसूर था हफ्सा का या शाज़मीन का कि इनके साथ ये सब हुआ? इसी तरह मनाहिल का भी कोई कसूर नहीं, लेकिन इसके साथ ये सब होगा।